सर बहुत हेल्प करी है। मैं बताना चाहूंगा आप सबको, व्यूअर्स को, कि तो मेरा रिजल्ट किसी वजह से रुक गया था सर। हम्म। जिस वजह से मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाया था, मतलब ड्राइव में और सेशन में इनमें। हम्म। और मैंने लोकल कोचिंग ही ज्वाइन कर लिया था एक उस बीच में, क्योंकि हम्म। सेशन शुरू हो जाते हैं तो मैंने वही ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने हम्म। सोचा क्यों ना एक साल गैप ले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जुड़ा हुआ था उस टाइम तक। हाँ, जो भी कनेक्टेड था रेगुलर आपके साथ। वीडियोज आती थी मैं देखता रहता था। हम्म। जैसे कि मैं सेशन दे रहा हूँ वैसे और भी सेशन सर के चैनल पे हैं, उनसे बहुत हेल्प हुई मुझे कि क्या हम्म। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं देखता रहता था, मोटिवेट रहता था। फिर मैंने सोचा कि अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सर से आपसे फिर से कांटेक्ट किया। हम्म। और आपने फिर से मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो, जिनका नाम है अभय सैनी। अभय ने रिसेंटली फेस वाला का एफटीपी ड्राइव जो अभी चल रहा है काफी मार्केट में, देखा होगा आप सबने, बहुत सी लोकेशन में ये ड्राइव हो रही है। अभय ने वो ड्राइव क्रैक करी है एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला। सो अभय सर से जब डिस्कस करने वाले हैं उनकी जर्नी, उनकी जुबानी, कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड, स्टार्ट कहाँ से किया, इंट्रोडक्शन कैसा था उनका, टेस्ट कैसा रहा, डेमो कैसा रहा, इंटरव्यू कैसा रहा, आप सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो उन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन। जितना आप सीखोगे, जितना आप जानोगे, उतना आप अपने आप पे इंप्लीमेंट करोगे। इफ यू इंप्लीमेंट, आप भी अपनी ड्रीम जॉब को यहाँ से सिक्योर फॉर श्योर कर लोगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस वीडियो से यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए आप सीखोगे, जानोगे। तो डोंट स्किप द वीडियो, एंड तक देखना वीडियो को एंड लर्न फ्रॉम सर, एंड उनकी जर्नी कैसी रही वो आप जानोगे और समझोगे इस वीडियो में। सो अब है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब कितने खुश हैं आपके लिए कि आपने जर्नी बहुत शॉर्ट टाइम पे कवर कर ली, प्रैक्टिस करी, एफर्ट थे, ऑब्वियसली आपके एफर्ट्स थे, काफी एफर्ट्स थे, टेस्ट में, डेमोज में, इंटरव्यूज में। देन फाइनली यू हैव क्रैक दिस ड्रीम जॉब रोल, जो मैक्सिमम लोग अभी ड्रीम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनना है, करना है। आपने वो करके दिखा दिया। तो आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। शुरू करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, अबाउट यू, देन वील मूव विद द जर्नी। जर्नी कैसी रही आपकी ओवरऑल। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। First of all, thank you for the wonderful introduction, sir. Myself, Abhay Saini. I belongs to Muradabad, Uttar Pradesh, and I have completed my graduation in Bachelor in Pharmacy, ओके। and I have around 4 years of teaching experience. ओके। और आपको सर, पूरी मेहता वॉइस की टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहे मेरे लिए। मेरे को थोड़ा सा भी कोई डाउट होता था, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं प्रोग्राम की या फिर ट्रेनिंग की, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा कितना टॉपिक हमको कवर करना है, ट्रू। कैसे कैसे डेमो देना है। क्योंकि ट्रू। डेमो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना होता है, उसके बाद डेमो से ही डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात आपने मेरे को बहुत पहले ही बता दी। ट्रू। और जितनी भी मैंने आपको डेमो रिकॉर्डिंग भेजी थी, आपने उसको बहुत सारी पॉइंट्स बताए, मैंने वो सारे पॉइंट नोट करे और फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। तो मतलब इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने उसको काफी आसान बना दिया। थैंक यू सो मच अभय, आपको आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए। एंड आई रियली विश कि आपका जर्नी बहुत स्मूथ जाए आगे जाके भी, बिकॉज आपने एफर्ट्स बहुत करी है। आज मुझे आपसे जानना है आपकी पूरी जर्नी, कि आपने कैसे एफर्ट्स करे थे, एंड राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे फिजिक्स वाला में। हम शुरू से शुरू करते हैं एक बार। जब आप वहां पे गए, आपने कैसे अप्लाई किया, टेस्ट हुआ, डेमो हुआ, इंटरव्यू हुआ, क्वेश्चंस कैसे हुए। जस्ट टेल मी एवरीथिंग इन डिटेल ब्रीफली, ताकि जो लोग हमको देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हमारे यूट्यूब पे है, दे कैन लर्न फ्रॉम योर जर्नी कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। यस सर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो मेरे साथ ये था कि मैंने बैचलर इन फार्मेसी यानी कि बी फार्म किया था, और मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था, और बायोलॉजी में भी बॉटनी मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। अब कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम जिस सब्जेक्ट से हमने डिग्री करी है कंप्लीट, क्योंकि केमिस्ट्री मेनली होता है बी फार्मा में, तो बायो पढ़ाते पढ़ाते बॉटनी मेरा स्ट्रांग हो गया। तो मेरे को सबसे पहले वही डाउट था कि मैंने बी फार्म किया है, तो मैं बॉटनी के लिए बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो हाँ। ये सारे डाउट रहते हैं मन में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, और आपने कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो वो मैटर ही नहीं करता कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है। तो सबसे पहली चीज ये होती है। कई लोगों को लगता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, हमारे पास ये डिग्री होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो नॉलेज होती है, सब्जेक्ट नॉलेज होती है, आप रिटेन कीजिए क्लियर। सबसे पहले रिटेन टेस्ट होता है सर। रिटेन टेस्ट में पीडब्ल्यू में 45 क्वेश्चन आए थे सबसे पहले। तो उसमें लगभग मैंने सारे ही कर दिए थे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ओ भाई और साहब। अराउंड मेरे 42 के करीब ठीक हो गए होंगे आई थिंक।
सुपर बड़ी और सुपर। और काफी मतलब 200 से 250 लोग वहां पर आए थे। बॉटनी में लगभग 28 कैंडिडेट्स थे। तो बाप रे, सबसे 250 पहले लोग। शायद मेरा ही हो गया था पेपर। 35 मिनट्स में मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैंने उस हम्म। लेवल से तैयारी कर ली। हम्म। फिर उसके बाद डेमो राउंड हुआ। डेमो भी मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी। मॉक सेशन हम्म। आपने करा दिए थे। हम्म। मलिका मैम ने बहुत सारे टिप्स दिए थे, प्रीति मैम ने भी कुछ टिप्स दिए थे, तो वो सारे नोट करके मैंने उसके हम्म। हिसाब से एक पूरा डेमो तैयार किया। मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, काफी अच्छी सी थी, तो हम्म। उससे भी काफी इंप्रेस थे जो सर डेमो ले रहे थे वो। तो और फाइनली जब ये सब क्लियर हुआ तो मेरे को लग गया था कि हाँ हो जाएगा क्लियर। और रात को लगभग 11 बजे मेरे पास मेल आ गया था पीडब्ल्यू से हम्म। कि यू आर सिलेक्टेड फॉर राउंड। तो ये सब था। परफेक्ट, ग्रेट। सो अबे, डेमो और इंटरव्यू जो आपका हुआ, तो मुझे जानना है आपसे बेसिकली कि डेमो का जो ड्यूरेशन रहा आपका, जो डेमो आपने दिया वहां पे, ड्यूरेशन उसकी लेंथ कितनी रही थी, और बाकी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहे वो कितने पूछे गए थे आपसे, एक एवरेज। यस सर। सर डेमो क्योंकि ना बॉटनी में कम कैंडिडेट्स थे, तो सर ने काफी ज्यादा टाइम लिया था। तो जो हम्म। सबसे पहला कैंडिडेट गया था इंटरव्यू के लिए, हम्म। लगभग 35 to 40 मिनट्स वो इंटरव्यू चला होगा पहला ही। अरे बाप रे। यस सर। हाँ, तो अब मैं मतलब बाकी के आसपास जो बैठे थे लोग, तो हम्म। काफी घबरा रहे थे हम लोग कि कैसे होगा क्या होगा। हम्म। लेकिन जब मैं गया तो सर बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे वो। हम्म। शुरू में मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ भी था, हम्म। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं भूल गया। जैसे कि मैम ने मेरे से बोला था कि इस तरीके से पढ़ाना कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैंने हम्म। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया ज्यादा। मैंने सोचा कि बच्चे बैठे हैं, तो मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि बच्चों देखिए ऐसे होता है, ये टॉपिक ऐसे होगा। तो मैंने जैसे बच्चों को पढ़ाता था मैं क्लास में, मैंने हम्म। उस तरीके से पढ़ाया। फिर जब एक बार फ्लो बन गया तो वो पूरा चलता चला गया। ठीक है। सर ने पूरा अच्छे से मेरे को पढ़ाने के लिए दिया, हम्म। मतलब उन्होंने पूरा टाइम दिया। 15 मिनट्स, आई थिंक मेरा 15 to 20 मिनट्स चला होगा। हम्म। मैंने पूरा कंक्लूड कर दिया था पूरा, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सारा सब कुछ बताया था। सर ने बीच में काफी सवाल पूछे थे उसी टॉपिक से। अच्छा। लगभग उस टॉपिक से उन्होंने 8 से 10 सवाल पूछे होंगे मुझसे। ओके। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने टॉपिक चुना था तो हम्म। बॉटनी में। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कम से कम 8-10 सवाल पूछे थे। तो एक दो सवाल में फंस गया था मैं, एक मैंने गलत बता दिया था। अच्छा। तो सर मैंने बोला सर से, जैसे कि मैम ने मेरे से बोला था कि अगर गलत जवाब चला जाए तो घबराना नहीं है। सर से हम्म। बोलना है कि सर आज मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो मैंने वही चीज वहां पर भी बोली। तो सर कह रहे कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब आए, आप सीख लोगे सब चीजें। परफेक्ट। फिर उन्होंने ओवरऑल बॉटनी से मुझसे पूछा कि आप ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं, कि उन्होंने बोला था कि आप प्लांट किंगडम पढ़ा सकते हैं क्या, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा सकते हैं। अच्छा, डेमो जब पहला हो गया था उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको और क्या पढ़ा सकते हो। तो हम्म। आपने बताया था कि 2-3 डेमो करके जाना। तो हम्म। मैंने 2 डेमो तैयार कर लिए थे। एक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन जेनेटिक्स में होता है, दूसरा कैवी ऑस्मोसिस। तो मैंने बोला सर से कि सर मैं ओपेरॉन भी पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला सर क्या मैं पढ़ा के दिखाऊं। तो कह हम्म। रहे नहीं पढ़ाओ मत, आप ऐसे ही सवाल का जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने उससे सवाल पूछे, मैंने वो भी सारे दे दिए थे। हम्म। ओवरऑल उन्होंने मेरे से 18 to 20 क्वेश्चंस पूछे थे लगभग। हम्म। इतने पूछे थे ओवरऑल, और लगभग मेरे एक या दो ही सवालों में मैं फंसा था, बाकी सारे ठीक हो गए। परफेक्ट। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? अब है क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हम एक बार जान जाएंगे एक रेंज क्वेश्चन की कैसी आती है। यस सर। सर एक्चुअली जो डेमो होता है ना सर, उससे बहुत डीप पूछते हैं वो। अच्छा। उसमें तो मतलब मेरे पास एलन की बुक पड़ी थी और आकाश की भी बुक थी। मैंने वो डेमो दोनों बुक से पढ़ा था। हम्म। लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन उससे भी बाहर से पूछ लिए थे मुझसे। हाँ, तो उन्होंने हम्म। मतलब जानना चाहा कि इनको बुक के अलावा भी और कितना आता है, तो ये चीज है। लेकिन हम्म। बाकी जो क्वेश्चन ओवरऑल पूछे थे उन्होंने, वो प्योरली एनसीईआरटी से थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे वो। जैसे उन्होंने मेरे से पूछा था, केमी ऑस्मोसिस में पूछा था कि इसको केमी ऑस्मोसिस ही क्यों बोलते हैं। अच्छा। और दूसरा उन्होंने पूछा था CF0 F1 जो एटीपेज एंजाइम होता है उसके बारे में पूछा था। हम्म। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें, तो हम्म। उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, उनके नाम पूछे थे उन्होंने। ओके। और उन्होंने फिर दूसरे टॉपिक से ओपेरॉन से उन्होंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होते हैं, तो हम्म। क्या हमारी बॉडी में भी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। हम्म। और माइटोसिस, उन्होंने ये पूछा था कि माइटोसिस क्या डिप्लॉइड सेल में होता है कि हैप्लॉइड सेल में होता है। तो इसका आंसर ये था कि दोनों में होता है, डिप्लॉइड दोनों में। हैप्लॉइड दोनों में होता है। करेक्ट। फिर उन्होंने पूछा था मुझसे एक सवाल कि जो सेल साइकिल होती है ह्यूमंस में, वो 24 आवर की होती है। हम्म। तो जो इंटरफेस होती है वो कितने आर की होती है। तो करेक्ट। ये भी था उसका 23 आर, उसका आंसर था, वो भी मेरे को आता था। हम्म। फिर उन्होंने पूछा था कि जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट किंगडम में जो अलग अलग फाइलम होते हैं, हम्म। मतलब ब्रायोफाइट, एल्गी, ये सब होते हैं। हम्म। उनमें एम्ब्रियोफाइट कौन कौन से होते हैं, कि मतलब किन किन में एम्ब्रियो होता है। तो ये कुछ सवाल सर अभी तो यही याद आ रहे हैं मुझे। परफेक्ट, ग्रेट। नहीं, आपने काफी एक सवाल मेंशन भी कर दिए, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉटनी के लिए काफी हेल्प मिलेगी उनको इन क्वेश्चन से। सो अबे, बेसिक मेरा जो एजेंडा है आपसे जानना, डेमो में मुझे मैक्सिमम लोग डेमो में बोलते हैं कि हम फंस जाते हैं, डेमो में कैसे प्रेजेंट करें, स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें। आपने प्रैक्टिस डेमो की काफी करी है, आई नो दैट वेरी वेल। आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स डाली है। तो प्लीज टेल आवर व्यूअर्स,
हाउ टू मेक अ डेमो अट्रैक्टिव, क्या चीजें उसमें ऐड करनी चाहिए टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव? सर डेमो का ये रहता है कि पढ़ा तो सभी लेते हैं कि आप उसमें क्या यूनिक ऐड कर सकते हो। आपने यही बात मेरे से बोली थी कि पढ़ा तो सब हाँ, लेते हैं, ट्रू आप उसको अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ट्रू। तो मैंने उसमें ना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो उसमें मैंने अपनी खुद की ट्रिक बनाई थी एक। हम्म पुष्पा 2 एक मूवी आई है, तो उससे हम्म रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बना दी थी पूरी। मेरे को हम्म थोड़ा अजीब भी लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, जाने देते हैं, अगर हम्म लगेगा ठीक तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो मैंने उसको रखा पूरा, जो ट्रेंडिंग में पुष्पा 2 चल रहा है, तो उसकी पूरी एक ट्रिक बनाई थी मैंने, उसमें जो करेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड एक ट्रिक बना दी थी। तो हम्म ये टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए काम करती है कि आप किस तरीके से बच्चे के लिए आसान बना सकते हो उस टॉपिक को, क्योंकि वो है तो बुक के अंदर भी, बुक से पढ़ के बच्चे को याद नहीं रहता, तो आप उसको कितना आसान बना सकते हो, वो यही देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से मुश्किल टॉपिक को आसान बना सकते हैं। और टॉपिक भी थोड़े यूनिक चुनने चाहिए हमें, क्योंकि मेरा टॉपिक केमी ऑस्मोसिस था। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो मैंने बोला उनसे केमी ऑस्मोसिस, तो वो उस पर ही खुश हो गए थे कि अच्छा बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है बच्चों को समझने में भी, और वैसे भी थोड़ा सा यूनिक टॉपिक, जैसे माइटोसिस और मियोसिस मोस्टली पढ़ाना चाहते हैं कि माइटोसिस मियोसिस हल्के में पढ़ाएं और वहां से निकल जाए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग सा टॉपिक चुनना है और बिल्कुल शॉर्ट में बताना है उसको। ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी लिख रहे हैं, उसमें डायग्राम ज्यादा होने चाहिए, जैसे बॉटनी में या बायो में होता है, तो डायग्राम से ज्यादा समझाना चाहिए कि आप कितना अट्रैक्टिव बिल्कुल बना सकते हो उसको। और सर सबसे पहले, जैसे कि आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, कि सबसे पहले तो हमें इंडेक्स बनाना होता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसका इंट्रो देना होता है 2-3 मिनट में, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आना होता है, उसके बाद कंक्लूड करना होता है उसको। एक पेज पे पूरा कंक्लूड करके दिया था मैंने उनको सारा, कि हमने आज ये पढ़ा है। करेक्ट। तो वो काफी इम्प्रेस थे, बोला भी था कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बिकॉज एक सीक्वेंस है उसका, इंडेक्स बनाइए, टॉपिक पे आइए, कंक्लूजन पे आइए, तो आपने वो पूरा फॉलो किया। जब वो कोई फॉलो करता है उस यस। टॉपिक को ना, उस चीजों को, सीक्वेंस को, काफी इंप्रेस हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि देखते हैं ना कि आपने हर चीज कवर कर दी, इंडेक्स से लेके कंक्लूजन तक आपने हर पॉइंट कवर कर दिया, तो काफी इंप्रेसिव होता भी है। तो अबे कुछ बुक का रिकमेंडेशन देंगे आप कि इंटरव्यूज के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या पढ़ना बेस्ट होगा फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों के लिए? यस सर। सर डेमो में तो ये है, जैसे कि मैंने बताया कि डेमो में तो बहुत डिटेल में पूछते हैं, तो डेमो अगर आप पढ़ सकते हो तो थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर से भी ओवरऑल जो गूगल से सर्च कर सकते हो, या यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं, वहां से पढ़ सकते हो। तो डेमो को तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि अगर आप वॉक इन ड्राइव में जा रहे हो तो उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो उसमें डेमो में तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी से बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछते हैं क्वेश्चन। ट्रू। लेकिन बाकी के जो ओवरऑल क्वेश्चन होते हैं जो आपके डेमो के टॉपिक के नहीं है, वो प्योरली एनसीईआरटी से पूछते हैं, बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं, जो आप जैसे जो टीचर है वो समझ जाएंगे, जो आप क्लास में बच्चों से पूछते हैं ओवरऑल, जो आपके दिमाग में हमेशा सवाल रहते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं, वो कोई बहुत गहराई से सवाल नहीं पूछते हैं। तो एनसीईआरटी से स्टिक रहिए, लेकिन डेमो के लिए थोड़ा बाहर जाइए बस। परफेक्ट, ग्रेट। सो अबे आपने एक बहुत अमेजिंग जर्नी कवर करी हमारे साथ, मेहता वॉइस के साथ प्रिपरेशन काफी करी है, आई नो आपने काफी एफर्ट्स करे हैं, बहुत सीखा, अपने आप को इम्प्रूव किया, डेमो में, मॉक में, एवरीवेयर। सो आपका क्या कंट्रीब्यूशन, क्या कंक्लूजन रहेगा रिगार्डिंग मेहता वॉइस की जर्नी, जो आपने सीखा किया? तो व्हाट डू यू वांट टू कंक्लूड कि आपने क्या लर्निंग ली मेहता वॉइस से, और इसने कैसे आपको हेल्प किया आपकी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने के लिए? सर बहुत हेल्प करी है। मैं बताना चाहूंगा आप सबको, व्यूअर्स को, कि तो मेरा रिजल्ट किसी वजह से रुक गया था सर, हम्म जिस वजह से मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाया था, मतलब ड्राइव में और सेशन में इनमें। हम्म और मैंने लोकल कोचिंग ही ज्वाइन कर लिया था उस बीच में, क्योंकि हम्म सेशन शुरू हो जाते हैं, तो मैंने वही ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने हम्म सोचा क्यों ना एक साल गैप ले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जुड़ा हुआ था उस टाइम तक। हाँ, जो भी कनेक्टेड था। रेगुलर वीडियोज आती थी मैं देखता रहता था। हम्म जैसे कि मैं सेशन दे रहा हूँ, वैसे और भी सेशन सर के चैनल पे हैं, हम्म उनसे बहुत हेल्प हुई मुझे कि क्या हम्म क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं देखता रहता था मोटिवेट। फिर मैंने सोचा कि अब तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सर से आपसे फिर से कांटेक्ट किया, हम्म और आपने फिर से मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया। हम्म और लगभग 1 महीना मैंने, सर एक्चुअली ये जर्नी थोड़ी सी मोटिवेशन भी है, क्योंकि एक्चुअली ना वॉक इन ड्राइव आकाश का भी आया था, हम्म उसमें वो 9-10 और डाउट फैकल्टी के लिए हाँ उनका वो था, हाँ, ट्रू। वॉक इन ड्राइव। हम्म तो मैं उसमें भी अपीयर हुआ था, मैंने हम्म आपको बताया भी था। हाँ, बताया था आपने तो मुझे। मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं, जाकर देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या पूरी चीजें होती है, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। हम्म फिर उसमें भी रिटन मेरा क्लियर हो गया था, रिटन बहुत इजी था, वो भी हम्म रिटन पेपर बहुत इजी होते हैं, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा होता है वो हो जाता है क्लियर। हम्म तो रिटन क्लियर हो गया था, लेकिन डेमो मेरा तैयार नहीं था, तो मैं हम्म वहां पर फंबल कर गया, तो हम्म वो नहीं हो पाया। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा वहां से कि यार, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी भी इतना लायक नहीं हूँ कि मैं डेमो दे दूं ठीक से। तो हम्म फिर मैंने उसको मोटिवेशन की तरह लिया, तो फिर मैंने
जितनी भी आकाश और एलन की मेरी बुक्स थी मैंने सारी खोल ली, और हम्म। एनसीईआरटी भी निकाली, मैंने सब पढ़ डाली, और हर चैप्टर को मैंने कम से कम 3 3 बार पढ़ा एक महीने के अंदर। ओ भाई, तो वेरी गुड। तो वो बहुत मेहनत करी मैंने इसके लिए। पीडब्ल्यू में ही जाना चाहता था असल में, सच तो ये था, मुझे हम्म। फिजिक्स वाला में ही जाना, तो मैं ये हम्म। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। नहीं, ये तो मैं हमेशा बोलता तो हूँ, वो आपके एफर्ट्स ना अनबीटेबल थे। मैंने देखा है आपको प्रैक्टिस करते हुए, डेमोज में, इंटरव्यूज, मैंने आपके सेशन देखे हैं इंटरव्यू वाले। प्रीति मैम थी, मलिका मैम थी, मैंने सेशन सारे देखे हैं आपके। मैंने देखा है द वे यू वर प्रैक्टिसिंग, द वे यू वर एड्रेसिंग थिंग्स ना, वो काफी इंप्रेसिव था। तो आप ये जॉब डिजर्व करते हो मेरे भाई, क्योंकि आपने इतनी एफर्ट्स करी है। आपने लग के दिन रात लगाए हैं अपने, आपने पूरा इंक्लूड किया हाँ, अपने आप को इसमें, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के आपने ये किया है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप yes sir। डिजर्विंग बिल्कुल और पैकेज है मेरे, ना। यस सर, मेरे कॉलेज के टेस्ट थे, सीटी होते हैं ना, हम्म। तो वो भी मैंने छोड़ दिए थे इस इंटरव्यू के लिए, कि मेरे को ये देनी नहीं है, वो बाद में कवर हो जाएगा, मैं जॉब हो जाएगी कॉलेज में जाकर बात कर लूंगा कि मेरी जॉब हो गई है। मैंने टेस्ट सीटी भी छोड़ दिए थे क्योंकि वो बीच में पढ़ रहे थे। ट्रू। ये सो गाइस, दिस इज व्हाट आई से एवरीवन, कि अभय सर ने जो एफर्ट्स करे हैं पूरी जर्नी में, जो जाना, जो सीखा, ही लेफ्ट एवरीथिंग। उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, अपना कॉलेज छोड़ दिया, एग्जाम्स मिस आउट कर दिए उन्होंने। तो मैं यही बोलता हूँ आपको हमेशा कि वेन एवर यू डू हार्ड वर्क, कोई डेडिकेशन आपने सोच लिया है कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इसके लिए काम करना है, फॉर श्योर आप उस जॉब को क्रैक कर लेते हो, बिकॉज ही वर्कड हार्ड। डेमो में, इंटरव्यूज में, एवरीवेयर ही वर्कड सो हार्ड। टुडे द रिजल्ट इज दैट वो फिजिक्स वाला के फैकल्टी बन चुके हैं, एंड इज अबाउट टू ज्वाइन फिजिक्स वाला नाउ। तो आपसे यही बोलता हूँ, आप जो भी काम करते हो, डेडिकेशन, एफर्ट्स जितने आप दिखाओगे, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रैब योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू रियली वांट टू ग्रैब योर ड्रीम जॉब, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू नो, मैं तो बस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचाता है। आपको हम नोट्स देंगे, कंटेंट देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, बट फाइनली यू हैव टू वर्क हार्ड। आपसे एफर्ट्स चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जैसे सर ने करे हैं, बाकी लोग करते हैं, वैसे आप भी करिए। अगर आप एफर्ट्स करते हैं, सर की टिप्स को फॉलो करते हैं, द थिंग ही मेंशन अबाउट डेमो, डेमो में क्या चीजें कैसे करनी चाहिए, कैसे करना सही होगा आप सबके लिए, इफ यू फॉलो दोज थिंग्स, ट्रस्ट में आपके लिए जॉब क्रैक करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको ट्रेनिंग में, प्रिपरेशन में, टेस्ट के लिए, डेमो के लिए कोई हेल्प चाहिए, हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के, हमसे जुड़ने के कुछ बेसिक मेथड्स है। पहला, एक व्हाट्सएप नंबर है, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम या मैं खुद गेट बैक करूंगा, डाउट क्वेरीज जो भी आपके हैं रिगार्डिंग डेमो प्रिपरेशन रिजॉल्व करूंगा, आपको हेल्प करूंगा उसमें, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोसेस जो हम करवाने वाले हैं आपका, उसमें आपको हम क्या बेनिफिट, क्या हेल्प देने वाले हैं। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस चैनल पे आपको डेली अपडेट्स मिलती है जॉब्स की, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब तक पहुंचाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है उसका। तीसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है आपके लिए जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली जो अपडेट्स जॉब की आती है, हम आप पब्लिश भी करते हैं, तो आई कैन गेट द अपडेट। आप देख सकते हो वहां पे क्या अपडेट्स आ रही है। कोई ड्रीम जॉब है आपकी, आपको देखना है, पहुंचना है वहां पे कोई वॉक इन ड्राइव के लिए, आप वहां जा सकते हो, पहुंच भी सकते हो। तो गाइज, दिस इज द हायरिंग सीजन गोइंग ऑन राइट नाउ। दिस इज द मेन टाइम दैट यू कैन अप्लाई फॉर ऑल योर ड्रीम जॉब। तो अब मत सोचिए, टाइम है, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम टुडे, एंड यू शुड प्रैक्टिस विद अस। हमसे जुड़िए, कॉन्टैक्ट करिए, विल हेल्प यू एवरीवेयर। बस एफर्ट करिए और प्रैक्टिस करिए, इट विल लैंड यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। सो अभी बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, कि आपने बहुत टाइम गैप लिया बीच में, फिर आपने कंटिन्यू किया प्रिपरेशन को, तो एक डिमोटिवेशन सा आता है हमारे मन में, काफी गैप हो गया, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी मार्केट में हमको। तो हम, कई बार ऐसा होता है, कुछ इंटरव्यूज क्रैक नहीं हुए, जैसे आपने बोला आप आकाश में गए, आपने आकाश पे टेस्ट दिया, डेमो क्रैक नहीं हो पाया आपका आकाश में, तो एक डिमोटिवेशन होता है, क्या नहीं हो पाया हमसे, नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे भी, जो लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, पर अगर नहीं होता है, डिमोटिवेट होते हैं, प्रैक्टिस को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो व्हाट डू यू डू टू मोटिवेट योरसेल्फ? कैसे रखते हो अपने को मोटिवेटेड कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो, आई विल नॉट गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? तो व्हाट दैट की इज जो आपको मोटिवेट रखती है पूरी जर्नी में फॉर योर ड्रीम जॉब? सर, ओवर थिंकिंग से बचने का या फिर इन सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि खुद को बिजी रखो आप। मेरा बिजी रहने का तरीका ये था कि जैसे मेरा कॉलेज होता था तो मैं वीक में 1 2 दिन कॉलेज चला जाया करता था, हम्म। या फिर मैं कोचिंग पढ़ाता था, 4 बजे से मेरे कोचिंग होते थे, चार हम्म। बजे से 8 बजे तक लगभग। हम्म। तो जो डेमो मैंने पढ़ाए हैं जाकर वहां पर, या फिर जो प्रिपरेशन मैंने करी है, या जो मेरे टॉपिक्स थे, मैंने पिछले एक महीने में 11th और 12th क्लास को वही टॉपिक पढ़ाए थे सारे। हम्म। यानी कि मैं क्या करता था कि जो प्रैक्टिस करता था घर पे डेमो की, वो बच्चों को जाकर पढ़ा दिया करता था, तो मेरी वहीं से प्रैक्टिस चल रही थी। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया था, क्योंकि जब जॉब नहीं होती और इतना सेशन भी पूरा हो गया,
है ना, पैसे नहीं है या फिर बहुत सारी तंगी होती है पैसों की, सब हर किसी को होती है जब तक हम एक अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर किसी की जर्नी बहुत छोटे से ही स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ही इंसान बड़ा बनता है। तो उसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम्म और पढ़ाई हमेशा टच पे रहे। ऐसा ना हो कि आपने नोट्स बना लिए हैं तो आप वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं जाकर, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहें, क्योंकि जब नई चीजें हम पढ़ते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो नया सीखते रहना चाहिए हमें। जैसे कि एनसीईआरटी मैंने कई बार पढ़ चुका था, मैं आकाश और एलन के मॉड्यूल मैंने परचेज कर लिए थे, मैं उनसे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करता चला जा रहा था। तो ये था, पहला हो गया कि मेडिटेशन हो गया, और दूसरा बच्चों को पढ़ाना हो गया। बच्चों के टच में रहते हैं तो पढ़ाई थोड़ा और आसान लगती है हमको। तो ये सब चीजें मैं करता था। बाकी फ्री टाइम में फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताना, या कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम लेना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमरे में बंद कर लेना है खुद को, अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो खुश रहना है, कभी ना कभी मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते रहोगे। सो गाइस ये कुछ बेसिक टिप्स है, Yes, बिकॉज जी। सर ने वो ऑब्जर्व किया है, उससे गुजरे हैं, देखा है उस जर्नी को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू फॉलो हिज टिप्स। सर ने अपने आप को इतना तैयार किया हर तरीके से, ही इज राइट, कि हमें अपने आप को बंद नहीं करना है कमरे में, रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना है अपने ऊपर कि हम ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा हमसे। हमें सब कुछ करना है, वी हैव टू डू एवरीथिंग, बट साथ में एफर्ट। एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, देखो इंसान लाइफ में कभी फेल नहीं होता है, या तो वो सीख के आएगा या वो जीत के आएगा वहां से। अगर कुछ Yes, सीख के आए हो बिल्कुल। तो सीख के उसको इम्प्लीमेंट करो नेक्स्ट टाइम, कि ये गलती आज करी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती कभी रिपीट नहीं करूंगा आगे से। तो वो आपको मोटिवेट करता है आपकी जर्नी के लिए, कि अब मुझे ये गलती कभी रिपीट नहीं करनी है आगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे आप सीखते हो, एंड चिन बाय चिन क्या होता है, एक इंटरव्यू दिया, दो दिए, तीन दिए, चार दिए, वंस टाइम विल कम आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग। गिव अप कर दिया तो सारे एफर्ट खत्म हो गए जो आपने किए शुरू से, तो एफर्ट पानी में चले बिल्कुल गए। सर। अगर गिव अप नहीं किया तो वहां से एक नया सूरज निकलता है, और वहां से हम फिर नया स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं, अपनी जॉब को क्रैक भी करते हैं। सो अगेन से यस सर। टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग एफर्ट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम गोइंग ऑन। काफी हायरिंग्स होती है, ऐसे काफी फैकल्टीज आते हैं सर जैसे, जो लोग हमको सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं इस जर्नी के थ्रू। तो आप भी देखिए, इनका भी ड्रीम जॉब था फिजिक्स वाला, जो उनका पैशन था, डेडिकेशन था, बट टुडे ही इज द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वाला। तो ये होता है ड्रीम कम टू रियलिटी। तो वो चीज आपको भी अचीव करनी है, उसका एक ही मूल मंत्र है, एफर्ट्स। तो हमसे जुड़िए, टिप्स एंड ट्रिक्स लीजिए, प्रेपरेशन करिए हमारे साथ, बट अल्टीमेटली एफर्ट्स करके अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर डेफिनेटली करिएगा। और बस हमको सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं, कंटेंट लाते हैं। सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी लोग जॉब की नीड में है, ताकि हम उन तक भी जॉब अपडेट्स पहुंचा सके, उनकी ड्रीम जॉब के लिए उनको भी हेल्प कर सके। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में गाइस, विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, एफर्ट्स करिए, एंड नेवर गिव अप। ये मूल मंत्र बना लो अपना, आई विल नेवर गिव अप इन माय लाइफ। मैं गिव अप कभी करूंगा ही नहीं, टेस्ट हो ना हो, डेमोज हो ना हो, आई जस्ट कीप ट्राई। अगर ट्राई करते रहोगे, आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। सी यू सून, बाय बाय गाइस।